मैं पेरेंट यानी कि पिता बाद में बना, पहले मैं एक शिक्षक बना। और आपने कहा कि मैं खुद अब चूँकि पेरेंट हूँ, मैं एक पिता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि किस तरह से पेरेंटिंग करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस विषय का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। और महात्मा गांधी इस देश के फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, और उन्होंने इस देश को जागृत करने में, इस देश की जनता की आवाज़ बनने में, इस देश के मतलब लाखों करोड़ों देशवासियों के हित में उनको जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उनका मतलब उनके जैसा व्यक्तित्व जो है इस दुनिया धरती पे, इस दुनिया पर बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन गांधी जी के लिए भी ये कहा गया कि शायद वो एक अच्छे पिता साबित नहीं हो पाए। और ऐसा उनके खुद के जो बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों पर बहुत अधिक समय नहीं दे पाते थे, और उनकी ज़रूरतों को, उनकी परेशानियों को वो समय दे करके सुन समझ नहीं पाते थे। और वो लगता था कि वो बेहतर समाज को अपना परिवार मानते हैं और उसके प्रति वो लगे रहते थे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे पेरेंट को कहीं ना कहीं अपने बच्चे की ज़रूरतों को समझना होगा। बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स बहुत होती हैं, बच्चों की समय की डिमांड होती है। अगर कोई अच्छा अभिभावक है, वो बच्चों की इन ज़रूरतों को समझ पा रहा है और साइकोलॉजिकली बच्चों के साथ है, वो बच्चे की मेंटल नीड और उसकी साइकोलॉजिकल नीड को वो पूरा अगर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा कर रहा है। और बाकी आज के समय में जो भी बच्चों की फिजिकल जो बच्चों की जो मटेरियलिस्टिक नीड्स होती हैं जी, उनको लोग पूरा कर रहे हैं। जो भी एक मध्यम वर्ग परिवार के जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, वो अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो होता है वो बच्चों की खुशी होता है। तो सभी अभिभावक जो हैं वो बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आप साइकोलॉजिकली और इमोशनली अपने बच्चों के साथ अगर खड़े हैं और बच्चों को आप मेंटली और साइकोलॉजिकली और इमोशनली अगर मजबूत बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।